A very good morning to everyone. Welcome back to our classes. That is Vasudha Singh's spoken English classes. आज हमें पढ़ना है types of clauses. Okay? तो there are 3 types of clauses. पहले बता दूं कि clauses हमने क्या पढ़े थे. Clauses are a group of words having subject and verb. Or clause can stand alone or it cannot stand alone. मतलब sometimes it gives complete sense and sometimes it does not give complete sense. मतलब clause शब्दों का वो समूह है जिसका अपना कर्ता होता है और क्रिया होती है. कभी कभी ये पूरी तरीके से सही सिंपल सेंटेंस फ्रेम करते हैं, कभी कभी ये पूर्ण रूप से वाक्य नहीं बना पाते. ठीक है. सो ये हमने पढ़ा था. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? विच कैन स्टैंड अलोन, मतलब कंप्लीट थॉट देते हैं, पूरी बात स्पष्ट कर देते हैं. लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज थे वो दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, मतलब वो कंप्लीट थॉट नहीं दे पाते एंड दे नीड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए. ओके, चलिए, टुडे इज द टर्न ऑफ मेन क्लॉज. सो वी विल बी स्टडिंग मेन क्लॉज. पहली चीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस: main clause, coordinate clause and subordinate clause. One by one we will be dealing. ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे. आज हम पढ़ते हैं main clause. Main clause क्या है? As usual, main clause are the clauses which are having its subject, verb मतलब अपना कर्ता है, अपना क्रिया है, and it can stand alone मतलब it is can stand alone मतलब ये complete sense देते हैं. It is an मतलब इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. मेन क्लॉज जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि कंप्लीट सेंस या थॉट देता है एंड इट कैन स्टैंड अलोन. इट कैन स्टैंड अलोन का मतलब ही होता है कि इट गिव्स कंप्लीट थॉट या इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. यही वाले सेंटेंसेस फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस. चलिए कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं. शी फिनिश्ड हर वर्क. यहाँ पे she is subject है ना, she is subject. finished क्या है? verb. her work क्या है? object. so is it giving a complete sense? she finished her work. उसने उसका काम पूरा हो गया, उसने अपना काम पूरा कर लिया. ओके, so she finished her work. पूरी बात स्पष्ट कर रहा है ना, आपको बात समझ में आ गई. अगर हम बोलते बिकॉज शी वॉज लेट, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना. सो क्या सेंटेंस, अब इसमें कुछ और इंडिपेंडेंट क्लॉज एक जोड़ेंगे फिर जाके हमारा सेंटेंस पूरा होगा. बिकॉज शी वॉज लेट, शी फिनिश्ड हर वर्क लेट. फ्रेम करने के लिए मैं बोल रही हूँ. ठीक है. सो एक इंडिपेंडेंट, या शी फिनिश्ड हर वर्क, मान लीजिए हमने इसे बनाया लेट. ठीक है, तो ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया. शी फिनिश्ड हर वर्क लेट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. लेकिन अगर मैंने कहा बिकॉज शी वॉज लेट, चूंकि वो लेट हो गया था, उसे देरी हो गई थी. बिकॉज शी वॉज लेट, चूंकि उसे देरी हो गई थी. तो अभी आप वेट कर रहे हैं ना कि मैम कुछ बोलेंगी, है ना. मतलब ये अभी डिपेंडेंट थॉट है, इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है अपनी पूरी बात को कहने के लिए. अगर मैंने कहा because she was late, because she was late, she finished her work late. So she finished her work late. चूंकि उसे देरी हो गई थी इसलिए. तो देखिए आप, she finished her work late, ये कंप्लीट थॉट दे रहा है, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ओके, फाइन. लेकिन बिकॉज शी वॉज लेट, ये क्या है बच्चा? ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. और डिपेंड किस पे होता है? हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है अपनी बात को पूरा करने के लिए. एंड दे आर जॉइंड बाय कंजंक्शंस. यहाँ पे ये है कंजंक्शंस. फाइन, बात समझ में आ गई. तो अभी हम पढ़ क्या रहे? मेन क्लॉज. मेन क्लॉज एक
इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है विच कैन स्टैंड अलोन, मतलब वो पूरा फुल सेंस देना है। मतलब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट, जो कि कंप्लीट थॉट देगा। फाइन, चलिए शैल आई रब द बोर्ड। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। She went to school. She is subject here. She is subject here. Went is verb here. To school is object. तो क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। मतलब ये कैसा सेंटेंस है, ये एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या और इसी क्लॉज को हम मेन क्लॉज कहते हैं। इसी क्लॉज को हम मेन क्लॉज कहते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सिंपल सेंटेंस देते हैं, हमेशा सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, सारे टेंस के एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं। ओके, चलिए आई एम रबिंग इट। हाँ, ओके, स्टार्ट करती हूँ। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। ठीक है, आई इज सब्जेक्ट हियर, टीच इज वर्ब हियर, इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट हियर। तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसा सेंटेंस फॉर्म कर रहा है, सिंपल सेंटेंस। ओके, चलिए दूसरा करते। I am teaching English. I am teaching English. I subject है, am helping verb है, teaching main verb है, English object है. So, is it giving a complete sense? Yes, it is giving a complete sense. So, क्या है? It is an independent clause and is an example of main clause, और ये एक simple sentence form कर रही है। I teach English. I am teaching English. I taught English. I taught English. Again, I is subject here. Taught is verb here. English is object here. Is it giving a complete sense? पूरा सेंस दे रहा है। I taught English. मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। Yes, it is giving complete thought. So it is a independent clause and it is forming simple sentence. Next, I have been here. I have been here. I have been here. मैं बहुत देर से यहाँ हूँ। I have been here. I have been here. कुछ मिसिंग लग रहा है। I have been here since 2 hours. Okay. I have been here since 2 hours. थोड़ा सा अलग सेंटेंस बनाया। I subject here. Have been. ठीक है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, I have been here since 2 hours. मैं यहाँ पे पिछले 2 घंटे से हूं। या I have been teaching since 2 hours. I subject here. Have been teaching. बहुत देर से, एक लंबे समय से जो काम कंटिन्यू हो रहा है। Have been teaching. बहुत 2 घंटे से मैं पढ़ा ही रही हूँ, है ना, अभी भी पढ़ा ही रही हूँ। So this is a simple sentence. For example, Priya went to school.
Priya went to school. Priya is subject here. Went is verb here. To school is object. क्या है? Is it giving a complete thought? Yes. So it is an independent clause and it is forming simple sentence. Fine. They are fighting. They are fighting. वो लड़ रहे हैं. They subject here. Are is helping verb, main verb. They are fighting. वो लड़ रहे हैं. It is giving complete sense without object, है ना? तो they are fighting. So it can stand alone. So it is independent clause. और ये कैसा sentence form कर रहे हैं? Simple sentence. Is it clear to everyone? चलिए और भी एग्जाम्पल्स ले. कोई भी एग्जाम्पल आप लीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो आप लीजिए. ओके. Priya was absent yesterday. Priya was absent yesterday. Priya is subject here. Was is verb here.